नमस्कार। आज हम दिगंश यंत्र के विषय में कुछ जानकारी लेंगे। दिगंश क्या होता है, सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है। दिगंश ग्रहों का और नक्षत्रों का होता है। ग्रहों के दिगंश का ज्ञान हम कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहता हूँ। अब आकाश में हम ग्रह को, सबसे पहले ग्रह को आकाश में हम ढूंढते हैं। अब ग्रह आकाश में उत्तर में हो सकता है, दक्षिण में हो सकता है, किसी भी भाग में ग्रह की स्थिति हमें आकाश में दिखाई दे जाए। जिस स्थान पर हमें ग्रह की स्थिति दिखाई दे वह या तो पूर्व कपाल में होगा या पश्चिम कपाल में होगा। जब पूर्व कपाल में होगा तो दिगंश पूर्व होंगे और पश्चिम कपाल में जब होगा तो दिगंश पश्चिम होंगे। अब देखिए कैसे हम ग्रह के दिगंश को जानते हैं। मान लीजिए हमें ग्रह का स्थान, जैसे सूर्य को अभी हम देख रहे हैं, अब जहां सूर्य का स्थान है, अब उस सूर्य के स्थान से बिल्कुल एक सूत्र लेकर बिल्कुल इस यंत्र के पॉइंट पर ले आएंगे। अब हम पूर्व से उस यंत्र के पूर्व में जहां पर मेषादि बिंदु है, वहां से हम उस स्थान को, मेष के बिंदु से उस स्थान के डिग्री को हम मापेंगे। ग्रह का स्थान से और क्षितिज तक की जो दूरी है उसे दिगंश कहते हैं। क्षितिज वृत्ते ग्रह स्थानात क्षितिजावधि, ये ग्रह स्थान से क्षितिज तक की जो दूरी है वह हमारे दिगंश हुए। अब हम पूर्व से और पश्चिम से मापते हैं। यदि ग्रह पूर्व कपाल में होता है, पूर्व कपाल में होता है तो पूर्वी जो बिंदु है मिसाइल मेषादि का, वहां से ग्रह का मापते हैं कि ग्रह का दिगंश कितना है। यदि ग्रह पश्चिम कपाल में होगा, अब सूरज की बात करें तो मध्याह्न से पूर्व कपाल में होगा, फिर उसके बाद पश्चिम कपाल में होगा। तो इस तरह से हम दिगंश का ज्ञान कर सकते हैं। और नक्षत्रों का भी इसी प्रकार से है। ध्यान ये देना है, इसको इंग्लिश में एजीमूथ कहते हैं। एजीमूथ और एल्टीट्यूड दो शब्द हमें सुनने में मिलते हैं। जब आकाश के खामध्य से और ग्रह तक की जब हम दूरी लगाते हैं उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और ग्रह से जब हम क्षितिज तक की जब दूरी मापते हैं उसको हम उन्नतांश भी कहते हैं। और वह जिस पॉइंट पर वह उन्नतांश बिंदु स्पर्श करता है उसी बिंदु को हम जब पूर्वी संपात स्थान से वहां तक की जो दूरी मापते हैं या पश्चिम संपात स्थान से वहां तक की दूरी मापते हैं उसे ही दिगंश कहते हैं। यह दिगंश जानने का एक बहुत अद्भुत यंत्र है। इसको आप मॉडल के रूप में बना सकते हैं। धन्यवाद।